दुष्यंत का इसमें कोई खोट नहीं है। सर क्या कहना चाहते थे? आम लोगों से भी मेरा ये कहना है, ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं, खेती से संबंधित लड़ाई नहीं, ये तो पूरे समाज की, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, किसान सबकी लड़ाई है। क्योंकि अगर मोदी की सरकार इस बार नहीं झुकी या इन्होंने कानून वापस नहीं लिए तो अपनी मर्जी के कानून ये आगे बढ़ाएंगे। ये कल को राशन कार्ड ख़त्म करने का कानून बनाएंगे, नरेगा ख़त्म करने का कानून बनाएंगे, नौकरी वैसे ही ख़त्म कर दी, रेल इंती बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पूरा निजीकरण करके ये प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट उसका निजीकरण का भी विरोध करना चाहिए लोगों ने, मैं ये कहना चाहूँगा। सर आप दुष्यंत चौटाला जो किसान हितैषी खुद को बताते हैं और संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गए थे, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा दुष्यंत जी के बारे में, भाई ये मोदी सरकार, सेंटर की सरकार बिल लेके आई है, ना तो हरियाणा सरकार बिल लेके आई। हमने तो सेंटर का विरोध करना है, दुष्यंत का इसमें कोई खोट नहीं है, क्योंकि वो हरियाणा का मामला है। अगर दुष्यंत चौटाला देते तो सरकार पर और भी असर पड़ता? बिल्कुल पड़ता, बिल्कुल पड़ता, असर पड़ता। ये एकता में तो ताकत होती है, बिल्कुल पड़ता, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये मामला सेंटर का है, ये तो 300, 200, 303 जो एमपी हैं उन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने ही इस पर दस्तक किए हैं। दुष्यंत जी ने इस पर कोई दस्तक नहीं किए, ना ये हरियाणा सरकार का मामला। ये लड़ाई सेंटर सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। तो पूरा कंदड़ी गांव और कंदड़ी के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ धरने पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर आज ये जो गांव के अंदर रोड जाम किया गया है, क्या कारण है? कृषि से संबंधित जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है, जिनकी किसानों को कोई ज़रूरत नहीं थी, धक्के से थोपे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, उसके विरोध में दिल्ली में धरना चला हुआ है 10 दिन से, 10-11 दिन से, 12 दिन हो गए आज। और उसी के तहत हमने ये रोड जाम किया है। पूरा हरियाणा, पूरा भारत बंद है आज। अगर हम बात नेताओं की करें, बीजेपी का है चाहे कोई जेजेपी का है, अलग अलग प्रकार के बयान आ रहे हैं। कभी SYL का आ जाता है, कभी खालिस्तान का आ जाता है, कभी आतंकवादी का आ जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? SYL की जहाँ तक बात है, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा भाई उनसे, पंजाब वालों से SYL भी मांग लें। मैं ये कहना चाहूँगा धनखड़ जी से, आपके माध्यम से, भाई सरकार 6 साल से मोदी की सरकार ऊपर है, 6 साल से खट्टर साहब की सरकार हरियाणा में है। ये काम तो उनका था, किसानों ने तो पानी नहीं रोका हुआ, ये तो उन्होंने बनवानी थी SYL, तो वो लेके आते हमारे को पानी देते। तो सर अब इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? सरकार को पहली बात तो मानना चाहिए, क्योंकि सरकार भी लोगों के वोटों द्वारा ही बनी हुई है और आगे भी बनेगी। जो वोटों, लोगों के वोटों से ही बनेगी, किसान मजदूर के वोटों से ही बनी थी सरकार। अगर इन्होंने आगे बढ़ना है तो सरकार को मान जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल किसान के खिलाफ हैं। अगर किसान के हक में होते तो किसान इनको खुद एक्सेप्ट करता। धरने देने की ज़रूरत नहीं थी, रास्ते रोकने की ज़रूरत नहीं थी, सरकार बिल्कुल धक्काशाही कर रही है। तो धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ गांव कंदड़ी से सरपंच महोदय। तो इन्होंने बताया कि अगर सरकार ये मांगे मान लेती तो आज किसान को रोड पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।